नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आज बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूं, जैसे इसमें लिखा है कि त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके बारे में आज जानिएगा। देखिए, एक बेटा हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें बेटा हमने एक कोण थीटा लिया है और इसके बाद एक ये लिखा गया कोण थीटा की आधार भुजा, यानी आधार भुजा आपकी AB आएगी और कोण के थीटा के सामने वाली भुजा आपकी BC होगी। इधर वाला जो ये त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। तो ये देखिए, इसमें हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें आपको 90 डिग्री और थीटा के बारे में बताया। अब देखिए, इसमें लगता क्या क्या है, जरा उसको समझिए बेटा। अगर बेटा हम इसमें साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर बेटा होता है लंब और बटे आपका हो जाएगा कर्ण। लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आप ये कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो कि BC बटे आपका आ जाएगा AC। या तो आप ये कह सकते हो BC बटे AC, या फिर आप क्या कहोगे, या फिर आप कहोगे आपका हो गया ऊपर लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो कर्ण होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ अगर साइन थीटा की बात करेगा तो थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा होती है और यहाँ पर कोण की आधार भुजा नीचे, कर्ण ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे ये कहें कि साइन थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार त्रिकोणमिति में 6 मान होते हैं। जब आपने साइन निकाल लिया बेटा, तो साइन के बाद आपको निकालना है कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार आपका AB आ गया है बेटा, कर्ण है आपका AC, या आप लिख सकते हो आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आपने देखा बेटा, कॉस थीटा क्या निकल के आ गया है, आधार बटे आपका क्या बन गया है, कर्ण। इसके बाद बेटा साइन कॉस, अब आता है बेटा टेन का नंबर। किसका आता है, टेन। अगर टेन थीटा बनाए तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे होता है आधार, और लंब आपका हो गया बेटा है BC, आधार आपका आ जाएगा AB। या कह सकते हो ऊपर लंब हो गया है, नीचे आपका आधार हो जाएगा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के कितने मान, 3 मान। क्या क्या है, यहाँ पर आपने 3 अनुपातिक मान सीखे। एक तो आपने साइन थीटा देखा है, दूसरा आपने कॉस थीटा देखा है, तीसरा आपने टेन थीटा देखा। अच्छा, अगर ये 3 मुख्य हैं तो 3 इसके रिवर्स का, जैसे सबसे पहले आपका आया बेटा साइन थीटा। तो साइन का रिवर्स बेटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर आपका बनता है बेटा कर्ण बटे हो जाता है लंब। क्या हो जाता है बेटा, कर्ण बटे लंब। क्योंकि मैंने क्या किया है, क्या ये है कि इसको रिवर्स कर दिया। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो आपको आ जाएगा कोसेक थीटा। इसके बाद अगर आप कॉस थीटा को रिवर्स करते हैं तो कॉस थीटा आपका रिवर्स होके हो जाएगा बेटा सेक थीटा, और सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा। तो आपका ऊपर कर्ण बन जाएगा, नीचे बेटा आपका आधार आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। इसके बाद बेटा जब आप टेन को रिवर्स करोगे तो टेन को रिवर्स करने पर हमको बेटा कॉट थीटा मिलता है। कॉट थीटा बराबर ये उल्टा हो जाएगा, यानी आधार आपका बेटा ऊपर हो गया है और नीचे बेटा आपका आ जाएगा लंब। क्या आ जाएगा, नीचे लंब। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के परिचय में 6 अनुपातिक मान लिए। जो अनुपातिक मान होते हैं, एक आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा। अब इसका साइन का अपोजिट, तो आपका कॉसेक हो गया है, फिर कॉस का सेक हो गया है, टेन का आपका कॉट हो गया। अच्छा, इसी क्रम में इसमें जो आपका यूज होगा उसको जरा और देखिए। जैसे हमने बेटा लिखा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर आप लिखते हो 1 बटे कोसेक थीटा। क्या लिखते हो बेटा, 1 बटे कोसेक थीटा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी आप कह सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर बेटा आपका होता है 1 बटे साइन थीटा। आप ऐसे भी कह सकते हो। इसी क्रम में जब आपको बेटा कॉस थीटा दिया जाए तो ये होता है 1 बटे आपका सेक थीटा, और अगर सेक थीटा है तो इसे ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा बराबर 1 बटे बेटा हो जाएगा कॉस थीटा। 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद जब आपका बेटा चलता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे आपका कॉट थीटा। और इसको जब बेटा रिवर्स लिखोगे तो आपका क्या बनेगा, यानी कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटे कितना बेटा, टेन थीटा। तो आपने ये देखिए कि कैसे मान चेंज होते हैं।
इसी क्रम में जब आपका कॉस हो गया, अब इसका इसका कॉसेक देखते हैं। जब आप कॉसेक थीटा लिखोगे तो कॉसेक हो गया, सेक हो गया, तो सारे लिख गए। आपने देखा सबका चेंजमेंट मैंने बता दिया कैसे क्या चेंज होता है। यही आपका ये परिचय में इतनी चीजें हैं। अच्छा, ये भी आप एक चीज समझ सकते होंगे कि ये आप बीसी और एबी लंब, अगर आप पाइथागोरस की प्रमेय जानते हो तो उससे आप ये चीजें बना सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है, लेकिन वो इसमें यूज नहीं, तो इसलिए मैंने इसको आपको परिचय में बताया कि ये आपके मान जो होंगे बेटा यूज होंगे। ठीक है बेटा, ये जो मान होंगे वो आपके यूज होंगे। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 8.1 जिसमें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हम ये एक सवाल करा रहे हैं जिसको आप ध्यान से समझिएगा। बेटा देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो आपके दो मान ज्ञात करने हैं। एक मान आपको ये पहले वाले में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में आ रहा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में आ रहा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो बेटा आपको इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा बेटा क्या ज्ञात करना है, एक आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखिए इसको कैसे करना ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको अगर कॉट थीटा दिया गया है तो देखिए कॉट थीटा से तो काम चलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, ये जैसे कॉट थीटा बराबर आपका 7/8 आ रहा, इसको अगर हम 10 में बेटा कन्वर्ट कर लें तो 10 हो जाएगा 8/7। अब क्या करते हैं, पाइथागोरस ले लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, जब 10 हो तो ये होता है बेटा लंब, और लंब होता है, इसके बाद ये आता है आधार, आधार आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका कर्ण। तो अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये सी है, तो लंब बेटा तुम्हारा निकल के आ गया 8, आधार बेटा हो गया 7। और अगर कर्ण निकालोगे तो कर्ण देखिए क्या बन गया है, ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का बेटा 7 का स्क्वायर प्लस हो गया है 8 का स्क्वायर बराबर बेटा आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का 64 बराबर आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब जब हम इसे जोड़ते हैं बेटा तो 9 और 4 मिलके होता है 13। तो यहाँ पर बेटा आपका जो बनेगा वो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, 9 4 मिलके हो गया 13, यहाँ हो गया 6 4 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11, यानी AC स्क्वायर बराबर आपको ये आया। तो √113 बराबर बेटा आपका हो जाएगा AC। यानी AC कहें तो बेटा हम कर्ण कह सकते हैं, कर्ण का जो मान आया है वो √113 आ गया। अब यहाँ से बेटा देखिए आपने कर्ण को निकाल लिया, कर्ण जो निकल के आया है वो √113 आया है। अच्छा, कर्ण जब 100√13 आया है तो मुझे यहाँ बनाना है बेटा साइन थीटा। क्योंकि आपके पास साइन और कॉस दिया है तो इसी प्रकार यहाँ देखोगे कि जो साइन थीटा का मान होगा वो लंब बटे होता है बेटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/√113। इसी प्रकार से बेटा आप कॉस थीटा निकालोगे, क्योंकि ये हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जरूरत है, एक तो मुझे साइन चाहिए, दूसरा मुझे कॉस चाहिए, इसलिए इसको निकाले। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर बेटा क्या हो गया है 7 यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो 7/√113 आ जाएगा 113। यहाँ तक बेटा आप अच्छे से बात समझ पाए कि आपने साइन और कॉस के मान निकाल लिए, और आपको करना क्या बेटा कि अब इसका मान चाहिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए रब कर दे रहे हैं, तो देखिए समझिएगा, ये लिख सकते हो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाले को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, तो ये आपका स्क्वायर में लिखा जा सकता है। आप देख पा रहे कि यहाँ साइन थीटा का मान भी दिया गया है और इसके बाद किसका मान दिया गया है, कॉस थीटा का। तो यहाँ से देखोगे तो बेटा ये हो गया 1 माइनस 8/√, आपका आ गया 113 का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा दबाओगे तो 1 माइनस 7 हो जाएगा √113 का होल स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर आप ब्रेक करोगे बेटा तो देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 64 बटे आपका रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। नीचे आओगे 1 माइनस 7 का वर्ग हो गया बेटा 49, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 113। तो अब देखो बेटा यहाँ पर आपको लासा लेना है, लासा ले लेंगे तो 113 माइनस आपको बेटा करना है 64, और नीचे आओगे तो बेटा 113 मिलेगा। फिर इसके नीचे जब आओगे
तो आपका मिल जाएगा 113 माइनस 49 और नीचे आ जाएगा आपका 113। 113 से 13 आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 113 से आपको 64 घटाना है, तो आप 13 से जाएगा जब 4 तो 9 4 13 होता है, 9 बच जाएगा। यहाँ बचा बेटा कितना बच गया 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा और 10 जब घट जाएगा तो 10 घटने पे आपका 4 बचेगा, यानी 10 से आपका 6 चला गया तो आपका 4 बच गया। वैसे ही नीचे में जब आओगे तो 9 से जाएगा आपका कितना बचेगा, 9 4 13 होता है, 4 बच जाएगा। और इसके बाद अब बचा 10 और 10 से 4 गया तो कितना बच जाएगा 6। तो आपने बेटा देखा, क्या देखा कि 49/64 किसी से कटना नहीं है। तो ये जो पूछा जा रहा था इस सवाल में 1 प्लस साइन थीटा इंटू इसका जो फाइनली आंसर बेटा बनेगा वो आपका आंसर जो होगा वो 49 बटे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। हाँ तो बेटा दूसरा जो ये मैंने लिखा ये आपको वहां रब कर दिया। तो यहाँ आपको एक दिया था कि कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास 7/8 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 7/8 का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर, 7 का वर्ग आता है 49 और 8 का बेटा आता है 64। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा 49 बटे आपका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा।